ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਗੈਲ ਬਰੇਟਾ ਕੀ गाड़ी भी नंबर प्लेटा की गेड़ा मारे तेरे शहर में ते टेंशन बढ़ जा जैसे ठाकी। कि पंजाबी इंडस्ट्री और हरियाणा के जो गाने होते हैं ना वो लोग वायलेंस प्रमोट करते हैं। नहीं, लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, आर्टिस्ट लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो चीज़ें देखते हैं वो लिखते हैं। देश में कानून व्यवस्था है, हर चीज़ है, ये बस मनोरंजन के लिए है। असल में ये चीज़ें हो नहीं सकती, और होएगी तो अगला भुगतेगा। जिस टाइम पे सारा गुरपाल आई थी ना, तो मैंने सारा से भी यही क्वेश्चन पूछा था कि सारा पंजाबी इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं कि यार ये वायलेंस प्रमोट करते हैं, अल्कोहल प्रमोट करते हैं। वो पंजाब के लोग भी ऐसे हैं, हरियाणा के लोग भी ऐसे हैं, जैसे लोग हैं वैसे गाने हैं। तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये गाना ना एल्विश के ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, और एल्विश की काफी सारी रील्स भी उस गाने पर वायरल हुई थी ना। उसने देख कर तो नहीं बनाया था, लेकिन बाद में फिर मैं भी उससे नजरिए तो देखने लग गया गाने में। एल्विश भाई स्टोरी वगैरह पर लगा दे या फिर कितना भी उस गाने ना दिखा दे अपने सोशल मीडिया पर, तो उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा की है। वो गाने पर आगे कमेंट करने लग जाए रहे थे। अब भाई ये स्टोरी एल्विश भाई की स्टोरी से कौन आया, एल्विश भाई की स्टोरी से कौन आया। सो अगर आपको कोई रोमांटिक गाना लिखना हो तो अपने दिमाग में कौन सी स्टोरी आती है? मैडम मेरे दिमाग में है ना मेरे दोस्त आया सबसे पहला तो ब्रोमेंस। मेरे ग्रुप में कई ऐसे भी हैं भाई जो बिल्कुल सच्चे आशिक पाक पवित्र टाइप के। तो आपके साथ कोई एक ऐसा फीमेल फैन एनकाउंटर हुआ है? मैडम इनकाउंटर का तो मतलब मैंने पता ही नहीं, हमारी नजरिए में तो एक का इनकाउंटर हो यार भाई। नहीं। जो ये ब्याह बात है ना वो भी आप मेरा कैंसिल करवाओगे। तो आपको ज्यादा पर्सनली क्या पसंद है, गाने रिकॉर्ड करना या फिर लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म? हाथा में बांधे फिरे सरकारी कड़े छोरे, लिकड़े जड़े तक करे रोंगटा न खड़े छोरे। और फिर लड़का नु कहेगा कि M4 कार्बाइन वाले फिरे गैल गैल हमारी कारा में गाओ कारतूस की स्मेल, इस टाइप का मतलब। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव और एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है अमन राज। यार हरियाणवी गानों की जब बात होती है ना अमन, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है हरियाणवी गानों ने। और हरियाणा के जो लोग होते हैं वो यूजुअली लोग बोलते हैं कि यार देसी है, लेकिन गाने भी आ रखे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, बिकॉज गाने तो यार हर जगह ट्रेंड कर ही रहे हैं। और आपके गाने वी नो कि जैसे यूट्यूब पे आते हैं तो वो ट्रेंडिंग हैशटैग ट्रेंडिंग आ ही जाता है। सो सबसे पहले तो ये जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? मैडम ये जर्नी 2015 से लगभग स्टार्ट हुई थी। और स्टार्टिंग में एज ए म्यूज़िक काम करा मैंने, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। फिर धीरे धीरे लिखने लग गया, धीरे धीरे गाने भी लग गया। फिर अपना खुद का कर दिया। पहले मैं म्यूज़िक करता था, अब मैं सिर्फ खुद का म्यूज़िक करता हूँ। पहले मैं लोगों का करता था और खुद के ही गाने बनाता हूँ। ठीक है, अगर हम पता है कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री है, हरियाणा के लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री है, ये लोग ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं वो ज़्यादा अपफ्रंट होके आ रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, रादर देन वो लोग सिर्फ बॉलीवुड के लिए या फिर किसी फिल्म के लिए गाना नहीं बना रहे, वो अपनी एक एल्बम निकाल रहे हैं। सो इस तरह का ये जो शिफ्ट है, बिकॉज सिर्फ कमर्शलाइज करने के लिए गाने नहीं बन रहे हैं, आप अपने लिए गाना बना रहे हो, उस शिफ्ट को आप कैसे देख रहे हो? मैडम पहले होता था कि लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा ये होता था कि मेरा गाना मूवी में आए, फिल्म में आए। अभी बॉलीवुड की तरफ लोगों का ध्यान भी थोड़ा कम हो गया। अब गाने ज़्यादा चलने लग गए और इंडिपेंडेंट अब आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं है किसी मूवी में करने की, या फिर चलो वो अलग बात है लोग करते हैं, लेकिन अब आर्टिस्ट सोचते नहीं है कि भाई मैं बॉलीवुड में गाना करूँ, या फिर अब खुद का एक अच्छा प्लेटफॉर्म सब ने पता लग गया कि भाई कहाँ तक रिवेन्यू आवा है, कैसे आवा है। पहला लोगों ने नहीं पता था तो वे लेबलों के पास जाते थे और ये सोचते थे ये सब चीज़ें। अब तो हर एक आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट हो गया और सोचता नहीं अब कि बॉलीवुड में जाना है या फिर वहाँ पर जाना है ये करना। अब खुद के यूट्यूब चैनल है सबके और इंडिपेंडेंट सब काम कर रहे हैं। अभी बस इतना ही है, लोगों ने ज्ञान हो गया, पहला ज्ञान नहीं था इतना। बट एक लेबल के साथ काम करना आई गेस थोड़ा सा बेनिफिट आपको इसलिए दे जाता है बिकॉज उनकी एक ऑलरेडी एक ऑडियंस होती है जो कि आपके ऑडियंस के साथ जाकर मिक्स हो जाती है। सो आप क्या प्रेफर करते हो कि मतलब खुद अकेले अकेले गाना बनाऊंगा या फिर किसी लेबल के साथ ट्राई करके? नहीं, वो डिपेंड करता है मैडम सिचुएशन क्या। अगर जो लेबल के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है और अच्छा पे कर रही है लेबल, तो फिर तो लेबल के साथ काम। मैं अभी फ़िलहाल भी मैं साइन हूँ नव हरियाणवी के साथ और मेरा उसके साथ अच्छा चल रहा है, तो मोस्टली गाने सारे वहीं पर आ रहे हैं।
तो लेबल के साथ वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है आर्टिस्ट के, भाई लेबल के साथ करना या इंडिपेंडेंट करना, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने ये दो इंडस्ट्रीज का नाम लिया, पंजाबी इंडस्ट्री और अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री, मैं भी फरीदाबाद से हूँ, बट एक चीज़ ना बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री और हरियाणा के जो गाने होते हैं ना, वो लोग वायलेंस प्रमोट करते हैं। बंदूक बहुत दिखाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, कैश ऐसे पड़ा हुआ दिखाते हैं। सो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इससे कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे लोग। नहीं नहीं, लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, आर्टिस्ट लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो चीज़ें देखते हैं वो लिखते हैं, तो लोगों को जो चीज़ चाहिए वो आप देने लग रहे हैं। इसमें आर्टिस्ट का कोई वो नहीं है कि भाई आर्टिस्ट दे रहे हैं वोलेंस वगैरह, बस ये चीज़ें जो दिख रही है हमने समाज में, हम वही चीज़ लिखे हैं। और यो एरिया है ना जो पंजाब हरियाणा, यो स्टार्टिंग तो इस प्रकार का है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा हुआ है। स्टार्टिंग तो लोग थोड़े दबंग रहे हैं थोड़ा, तो उसी प्रकार के गाने हैं फिर अपने। वो पंजाब के लोग भी ऐसे हैं, हरियाणा के लोग भी ऐसे हैं, तो जैसे लोग हैं वैसे गाने हैं। ठीक है, मतलब लोगों की डिमांड होती है तभी हाँ वैसे हाँ गाने हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपसे मैं पूछूं, आपका कोई एक ऐसा गाना जो कि आपको याद हो, जो एकदम बूम कर गया हो अपने लिए, अगर कोई एक ऐसा एक गाना आप सोचो आज की डेट में कि यार ये गाना था जब मुझे लगा कि यार लोग अब जानने लगे हैं मुझे। मैडम देखो, मेरे गाने हैं ना धीरे 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 हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम ऐसा कुछ होया हो। मेरी लाइफ में ऐसा कोई फेस आया नहीं। 2017 में एक गाना करा था, एक छलिया बालकपन का, एक रागनी का रीमेक बनाया था। वो मासूम शर्मा जी ने गाया था, तो उसमें मैंने रैप करी थी। वो गाना एकदम बूम होया था। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 साल थोड़े थोड़े गाने चलते रहे, फिर 1-2 गाना फिर बूम कर गया, एक कान्ना बबाड़ गाना वगैरह, और इसके बाद ये बरेटा टैग वगैरह के, तो धीरे धीरे चीज़ें वो हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम होया हो। तो ऐसा फेज तो मेरी लाइफ में कोई आया नहीं अभी तक। ठीक है, लेकिन ऐसा फेस जरूर आया था जहां पर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा जब गाने बैन हुए। आपने अभी मासूम का भी नाम लिया, हम्म। तो मासूम के साथ साथ आपके भी कुछ गाने बैन हाँ हुए हाँ हाँ थे। हाँ सो हाँ। क्या रीजन रहा था जिस वजह से सरकार ने उन पर बैन लगाया? मैडम वो तो देखो, सरकार है और सरकार में लोग हैं। भाई देखो, इतने मंत्रियों के पास तो इतना समय है नहीं कि भाई गाने सुनेंगे, भाई इन गाने की वजह तो वायलेंस हो रहा है। वो कुछ अपने अपनी इंडस्ट्री के लोग हों जो थोड़ा सा पंप दे देंगे, भाई देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इनके गाने ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इतने इनके वायलेंस भरे गाने हैं, और फिर उस टाइप की चीज़ें वे क्रिएट कर दें। वे फिर वो कानून पास कर दिया था उन्होंने, कानून था पता नहीं क्या था, मैंने तो पता भी नहीं। 3-4 गाने डिलीट हो गए थे उसमें मेरे, और बाकी सारे आर्टिस्ट आगे हुए, सबसे ज़्यादा मासूम शर्मा आगे हुए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाने भी उनके थे। हाँ। हाँ। लेकिन एक चीज जरूर हुई थी, ये चीज मैंने पीछे भी, मेरे साथ एक आर्टिस्ट थे, मैंने उनसे भी ये चीज डिस्कस करी कि जब मासूम शर्मा के गाने बैन हुए ना, तो उस टाइम पर गाने और उठ गए। हाँ जी। मतलब लोग वही गानों की स्टोरीज डाल रहे थे, वही गाने हर जगह बज रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो एक लाइन हम लोग सुनते हैं ना, एनी सॉर्ट ऑफ अ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। क्या आपने बैन तो कर दिए लेकिन चल तो अभी भी वही रहे हैं? आपके साथ भी यही हुआ था? हाँ, मेरा ये एक गाना था, ये टैग अवारा के, ये डिलीट कर दिया था उन्होंने। 100 मिलियन के लगभग ये गाना था, तो ये डिलीट होते ही हमने थोड़े दिन बाद वैसे दोबारा डाल दिया यूट्यूब पे। लिरिकल वो ट्रेंडिंग 1 पे आ गया था पूरे ऑल ओवर यूट्यूब इंडिया पे, और ट्रेंडिंग 1 पे आ गया था, तो वो हाइप तो मिला ही है। लोगों ने पता लगा भैया चीज़ डिलीट हुई है, क्यों डिलीट हुई है, तो और ज़्यादा ऑडियंस बढ़ जावा उस चीज़ की। मेरे साथ होया था, ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे गाना आ गया था। अच्छा, कोई ऐसा हरियाणवी सिंगर जिसको आप फॉलो करते हो पर्सनली, आपको लगता है कि यार मेरा आइडल जो है वो ये है, या फिर मैं इसको देख कर अपने गाने बनाता हूँ? मैडम ऐसा तो कोई है नहीं। कोई मैं भी तो नहीं है। हाँ, अपना खुद का ही जोन, हर आदमी हर आर्टिस्ट के गाने सुना करूँ, जिसके पसंद आ जावा, उस टाइप की कोई चीज़ दिमाग में कोई थॉट आ जाओ कि हम इस प्रकार का कर सकते, कोई स्पेशल ऐसा कोई आइडल है नहीं। हाँ, पंजाब में मैं सुना करता काफ़ी ज़्यादा, सिद्धू मूसेवाला के ज़्यादा सुना करता, तो उनके अब उनका तो हो गया था वो मामला गड़बड़ का। बट यू नो व्हाट, जैसे आपने अभी भी सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया, काफी सारी चीजें होती हैं जो कि ना हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग तो गाने बना देते हैं, हम लोग ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि कौन हमारी पीठ पे वार कर देगा। तो कुछ लोग होते हैं हमारे दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं दुश्मन होते हैं। सिद्धू मूसेवाला की डेथ की न्यूज जब भी आई, तो उस टाइम पर हर कोई शॉक में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। बेसिकली
आज तक भी लोग उसी डिल्यूजन में रहते हैं कि यार ये चीज होनी नहीं चाहिए थी बट हुई। मे बी कहीं आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा अपने आप को लाइमलाइट में लाना या फिर एक आर्टिस्ट होना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी जान को खतरा हो जाता है। आए दिन हम लोग देखते हैं, पीछे अभी 2025 में सैफ अली खान के घर पे चोर घुस गए, उनको स्टैब कर दिया। वहीं सिद्धू मूसेवाला का केस देखे, एलविश यादव के घर पे फायरिंग हुई। तो मैडम ये तो देखो प्रसिद्धि के साथ है ना, ये चीज़ें तो मिलेगी ही, चाहे वो उसमें नेता हो या फिर कोई किसी प्रकार का गैंगस्टर हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, या जो आदमी प्रसिद्ध है ना उसके साथ तो ये चीज़ें होती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों चीज़ इकट्ठी चलती है। जब प्रसिद्धि आती है इंसान के पास तो उसके साथ साथ लोगों की नफरत भी बढ़ जावे, दुश्मन भी बढ़ जावे, तो वो तो हो ही है, ऐसा हो जाएगा ठीक है। मैडम। हाँ। और यूजुअली क्या होता है, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो उस टाइम पर बहुत लोग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जिस टाइम पे कुछ नहीं होता उस टाइम पर लोग दूर होने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं। तो आपके कुछ गाने आए जिसमें लोगों ने ऐसा सोचा, जैसे इनसिक्योर गाना आया, लोगों ने सोचा यार ये कहीं तो डेडिकेटेड है। सो कोई है उस गाने के पीछे बैक स्टोरी, किसी के लिए है वो गाना या नहीं ना है? ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस सोच है आर्टिस्ट की। वो उस प्रकार के मैं थॉट था वो दिमाग में कि भाई मैं इस प्रकार का गाना करूं, किसी इंसान से रिलेटेड तो नहीं बनाया था मैंने वो। अच्छा, ऐसे तो हाँ। अगर रोमांटिक गाने एक बंदा हम्म, लिखता है हम्म, तो उसको प्रॉपरली उस जॉनर में जाना पड़ता है, ठीक है, कि वो अपने दिमाग में पूरी एक फिल्म बना लेता है कि यार मैं इस टाइम पर ना उसी रोमांटिक जोन में हूँ। सो अगर आपको कोई रोमांटिक गाना लिखना हो तो अपने दिमाग में कौन सी स्टोरी आती है? मैडम मेरे दिमाग में है ना मेरे दोस्त आया यार, सबसे पहला तो ब्रोमांस। हाँ, तो मेरे दोस्त था ये चीजें आया अगर भाई, मेरे ग्रुप में कई ऐसे भी हैं भाई जो बिल्कुल सच्चे आशिक पाक पवित्र टाइप के। तो जब ऐसा कोई रोमांटिक चीजें थॉट लेके आना पड़े ना मन दिमाग में, तो मैं उनकी चीजें सोचा करूँ कि उस दिन उसने वो बात बताई थी, उस दिन वो होया था, ये होया था, तो उस प्रकार की चीजें आती रहे दिमाग में और ये सब चलता रहे दिमाग में। तो ऐसे ही लिखा और मैं तो अब बदमाशी का कोई गाना बनाना है तो भाई किसे मेरे देख लूंगा भाई वहां पर कोई, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दोस्त हो या कुछ भी हो उनकी हरकत याद आ जाए तो वे चीजें आप लिख देवे। ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपकी बचपन की बात करूं तो आप हाँ। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में तो ठीक ठाक था मेरा, ठीक मतलब ठाक। ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि कति नहीं पढ़ाया था। +2 तक मैंने कराया, उसके बाद मैंने नहीं कराया। अच्छा ठीक है, जैसे मैं अपनी फैमिली की अगर बात बताऊं, अगर आज मैं अपने घर पे बोल दूंगी ना कि नहीं जी मुझे सिंगर बनना है, तो बहुत कुटाई होगी और घर वाले बोलेंगे कि इतना पढ़ाया लिखाया, किस लिए पढ़ाया लिखाया, कि तू एक आर्ट फील्ड में जाए। ठीक है, तो अभी तो चलो फिर भी हम लोग मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, लोग समझते हैं बिकॉज आर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरा भाई है, उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, लेकिन वो ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छी करता है। तो हम लोग तो सपोर्ट करते हैं, बट रीजनल फैमिलीज और प्लस आप प्रॉपर हरियाणा से हो, तो घर पे डांट वाट नहीं पड़ी थी कि क्या गाने गाएगा बिल्कुल अब? बिल्कुल मैडम, ऐसा सबके साथ हुआ है, हरियाणा में तो खास कर हुआ है। इस काम को लोग काम ही नहीं मानते, पहली बात तो आर्ट को आर्ट मतलब काम नहीं मानते कि भाई आर्ट तभी आदमी अर्न कर सके। तो ऐसा स्टार्टिंग में तो सबके साथ हुआ है, फैमिली ने सोचा कि भाई पढ़ लिख कर कितना कोई सरकारी नौकरी लग जाओ, कोई और ऐसी चीज़ मिल जाओ कि लाइफ टाइम का साधन हो जावे। सबके साथ होया, मेरे साथ भी होया भाई। मेरे पिताजी कई बार मैं जो लाइफ में पहली बार एक साज लेकर आया था ना, जिसने बोला यार हारमोनियम पियानो, वो जो लेकर आया था ना, मैं वो जब लेकर आया था उस टाइम पे 10 दिन बाद मेरे पेपर स्टार्ट थे। फिर तो 10वीं पिटना के गारंटी था। 10वीं के पेपर स्टार्ट थे और भाई मैं सुबह उठूं, सुबह उठते भाई वो बजाने लग जाऊंगा अपना। घर वाला की टेंशन हो रही कि भाई ये तो कोना पड़ा है, होली खेल जो होना था। तो स्टार्टिंग में होया, फिर मैंने काम जोड़ दिया, अच्छा जोड़ दिया, उस स्टूडियो वगैरह लगा दिया और बड़ा अच्छा स्टार्टिंग से अच्छा काम करना स्टार्ट करा। तो स्टडी भी छूट गई उस चक्कर में मेरी, स्टडी भी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि गाने वाने चलन लग गए, सारी चीज़ें अच्छी होने लगी, मैं अर्न करने लग गया अच्छा। तो फिर जरूरत नहीं पड़ी, घर वाले ने भी देख लिया कि भाई कोई ना, यो कर ले होगा, अपने आप कर ले होगा, तो छोड़ दी थी मैंने पढ़ाई भी। ठीक है। स्टार्टिंग में और गड़बड़ हुई थोड़ी सी। आज जब घर वाले हाउसफुल देखते हैं आपके शोज में, तो आज तो बहुत प्राउड फील होता हाँ होगा। बिल्कुल, अब तो घर पे भी इतने मतलब कभी कोई ऐसा एक आध दिन होता होगा कि घर पर कोई इंसान मिलन नहीं आ रहा है या फिर कोई और मेहमान नहीं आ रहा, हर टाइम घर पर कोई ना कोई आया रहा है। तो अच्छा लग गया घर वाले ने भी और प्राउड भी महसूस हो गए। अच्छे अच्छे आदमी आगे बोल देंगे कि भाई 27 26 27 साल की उम्र में अच्छा खासा कर लिया, तो प्राउड, अब तो प्राउड महसूस होगा घर वाला ने।
अच्छा, कोई एक ऐसा गाना जिसको आप बोल सको कि यार इस गाने का इज इक्वल टू अमन राज गिल, कि ये गाना मैं हूँ। मेरा एक गाना है जो मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो नहीं हूँ वो, ब्रेटा गाना है एक मेरा, वो मैंने पसंद बहुत ज़्यादा है। मैंने मेरी लाइफ के हिसाब से कदे गाने बनाए नहीं, मेरी लाइफ के हिसाब के मैं बनाऊंगा तो शायद लोग नहीं सुनेंगे। हाँ, मैं बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन उस टाइम पे बनाऊंगा जब मैंने नू लगा कि भाई मैं ही हर प्रकार से संपन्न हूँ, फिर मैं अपने हिसाब के काम करूँगा। ये मैं लोगा के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो 2-3 लाइन हो जाए। 2-3 लाइन हो जाओ। गला खराब हो रहा है मैडम जी, कोई ना। बाकी कौन सा गाना सुनाऊँ भाई शुभम? बरेटा ही ठीक है। बरेटा ही ठीक है। ओ एक पिस्टल गैल बरेटा की, गाड़ी बिन नंबर प्लेटा की, गेड़ा मारे तेरे शहर में ते टेंशन बढ़ जा जैसे ठाकी। ये तो इतना ही गाऊंगा मैडम, गला बिल्कुल चौक हो रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनको पसंद है इस टाइप के गाने। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये गाने हैं, इसके लिरिक्स हैं कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, ठीक है, और काले शीशे, पिस्टल, अगर कोई छोटा सा बच्चा अपनी गाड़ी में लेके घूमने लगे और उसके बाद वही गाड़ी चला रहा है बिना नंबर प्लेट के, फिर नहीं, घर वालों से पिटाई ये खाए। चीज़ सच्चाई में हो नहीं सकती ना मैडम। देश में कानून व्यवस्था है, हर चीज़ है, ये बस मनोरंजन के लिए है। असल में ये चीज़ें हो नहीं सकती, और होएगी तो अगला भुगतेगा। ये चीज़ तो हम भी नहीं कर सकते, कानून तो देश का सबका एक सा है। बस हाँ, आदमी बोल सब कुछ सके है, जो मन मावे भाई, फ्रीडम के बोले यार उसने, फ्रीडम स्पीच के वर्ड है यार। हाँ, तो वो तो सब ने है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो बस गाने वो ये चीज़ है, जो मन करे, जो लिखण का मन करे, एक आर्ट है, आदमी बोल दे है। असल में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मतलब बेसिकली जो गाने होते हैं, जो फिल्में होती है ना गाइस, वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, वो किसी को सिखाने के लिए नहीं होती। कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो, लेकिन हर चीज जो है उसको एंटरटेनमेंट पर्पस से ही देखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, सिखाने के लिए किताबें हैं मैडम, हम्म। आदमी ने पढ़नी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। नहीं पढ़ते आदमी। हाँ। सिखाने के लिए तो किताबें हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते जा रहे हैं बिल्कुल। लोग, तो लेकिन लोग नहीं करते। लोग वो चीज़ करें जिनमें हम्म। उन्हें मजा आवे। जिस टाइम पे सारा गुरपाल आई थी ना, तो मैंने सारा से भी यही क्वेश्चन पूछा था कि सारा पंजाबी इंडस्ट्री को लोग बोलते हैं कि यार ये वायलेंस प्रमोट करते हैं, अल्कोहल प्रमोट करते हैं। तो कहती है एक बात बताओ, हनी पाजी का गाना है 4 बोतल वोडका, तो क्या तुम लोग पीते नहीं हो? पीते हो तभी तो गाना बना है, ऐसी थोड़ी ना बन गया है। सो वही वाली चीज है यहाँ पर भी। लोग गाने देख के ही आर्टिस्ट गाना बनावे, इन्फ्लुएंस लोग गाता हो, और फिर ब्लेम आर्टिस्ट ने कर देवे कि भाई ये इन्फ्लुएंस करे लोग गाना। तो आदमी समाज ने देख के वही चीज़ लिखा है, जो समाज में चल रहा है वही चीज़, जब भी लोग उन पर रिलेट करे, और वो नाम बेचारे आर्टिस्ट का आ जावे। अच्छा, एक चीज मेरे को पर्सनली पूछनी है। जिस टाइम पर आपका गाना आया था ना, गाड़ी पाछे गाड़ी, और अभी भी कल मैं उस गाने के वीडियो के नीचे कमेंट्स देख रही थी, तो लोग ना उसे एल्विश से रिलेट कर रहे थे। कह रहे थे कि यार ये गाना तो एल्विश भाई के लिए बना है। मतलब पर्सनालिटी के गाड़ी के पीछे गाड़ी रखे से हल्की सी डाडी, ठीक है। सो ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये गाना ना एल्विश के ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, और एल्विश की काफी सारी रील्स भी उस गाने पर वायरल हुई थी। सो ऐसा उसको देख के आपने वो ना गाना उसने बनाया देख था? के तो नहीं बनाया था, लेकिन बाद में फिर मैं भी उससे नजरिए से देखने लग गया गाने में, क्योंकि मेरे पास भी काफी मैसेज आए और काफी कमेंट वगैरह कई बार इतने देखने मिले, और कुछ एल्विश भाई स्टोरी वगैरह पे लगा दे, या फिर कितना भी उस गाने ना दिखा दे अपने सोशल मीडिया पे, तो उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत ज्यादा ही मात्रा की है। वो गाने पर आकर कमेंट करने लग जाए यार, फिर अब भाई ये स्टोरी एल्विश भाई की स्टोरी से कौन आया, एल्विश भाई की स्टोरी से कौन आया। तो बस वो था, मन ने एल्विश भाई सोच के नहीं लिखा था, मन तो वैसे लिख दिया था बस। ठीक है। अच्छा, प्रांजल के साथ आपके काफी सारे गाने आए हैं, और प्रांजल का हमने इंटरव्यू भी किया था कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं काफी टाइम बोलूंगी मैं। तो प्रांजल से रिलेटेड रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है, एक वीडियो बहुत वायरल हुई है। यूजुअली लड़कों के लिए थोड़ा सा स्टेज शोज इजी रहते हैं, मैं ये चीज बोलूंगी, लेकिन बीइंग अ गर्ल थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। सपना चौधरी के लिए भी एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट रहा, वहीं प्रांजल के साथ भी अभी रिसेंटली एक ऐसा सीन हुआ, ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर लोग हावी होने लगते हैं बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट। सो वहां पर प्रांजल ने सबकी वाट लगा दी, सबको अच्छे से डांट दिया। एक ताऊ थे, उन्हें बोल दिया, ये ताऊ मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। हाँ, तो वो सही करा ना उन्होंने। ये लोग जरूरी नहीं भाई अच्छे ही देखना रहे हो भाई प्रोग्राम ने किसी लाइव ने, बुरे लोग भी हो, और उनका जवाब देना बिल्कुल सही होगा, और तुरंत जवाब दे देना चाहिए, वरना अगला फिर दोबारा फिर किसी और आर्टिस्ट के साथ करेगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही करा।
ये दोबारा नहीं करेगा वो ऐसी हरकत। और स्टेज पे खड़े होगा तो सही कह देगा आर्टिस्ट के बिल्कुल अगला, फिर दोबारा नहीं करता वो हरकत, सही कर दिया। अच्छा, और आपकी और प्रांजल की जो जोड़ी है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं बिकॉज काफी सारे गाने आए हैं साथ में। लोग सोचते हैं कि यार ये सिर्फ रील वाली जोड़ी नहीं है, ये रियल वाली भी है। ना ना, रियल वाली तो नहीं है हमारी। नहीं है, नहीं है, सिर्फ सिर्फ हम लोग काम करते हैं। हाँ, बस काम करते हैं जीवन में। मतलब एक या मेरी पर्सनल थ्योरी भी है भाई, मैं कदे शादी करूंगा ना तो कोशिश यार होगी कि भाई एक साधारण परिवार था, एक मेरी लाइन की ना हो लड़की। क्योंकि हमारी लाइन में है ना बहुत ज़्यादा भड़क बहुत ज़्यादा है भाई। उसने भी काम रहा होगा, मन भी काम रहा होगा ना, एक दूसरे से टाइम दे पावा ना, वह शायद मेरे परिवार ने इतना अच्छे से संभाल पावा। तो मैं तो अपने लाइन से बाहर की लड़की के लिए शादी करूँगा जब भी करूँगा। ठीक है, जो भी लाइन के बाहर की लड़कियां हैं नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि कमेंट तो मैं पढ़ ही रही थी तो मैंने कुछ लड़कियों के कमेंट्स भी पढ़े थे जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। तो अगर हम क्रेज की बात करें, लड़के तो बहुत आते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि यंगस्टर्स आपके बहुत तगड़े फैन हैं। कभी कोई ऐसा फीमेल एनकाउंटर हुआ है जहां पर, बिकॉज हरियाणवी लड़कों को जितना लोग समझते हैं ना ये तो टफ है, एकदम देसी जवान गबरू, लेकिन आई नो बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, वो एकदम देखते ही ना लड़की को हाथ जोड़ लेते हैं। सो आपके साथ कोई एक ऐसा फीमेल फैन एनकाउंटर हुआ है? मैडम इनकाउंटर का तो मतलब मैंने पता भी नहीं, हमारी नजरिए में तो एक का इनकाउंटर होया है भाई। नहीं 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 नहीं, वो आप कोई बताओ एक इनकाउंटर ऐसी क्या ना क्या है? क्रेजी फीमेल फैन दिख गई हो, उसने हम्म। कोई ऐसी चीज बोल दी हो या फिर एकदम आकर हग वग कर लिया ना हो? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं वो हुआ। जो ये ब्याह वाली बात है ना, वो भी आप मेरा कैंसिल करवाओगे। तो ऐसा कुछ होया नहीं। और सही है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे साथ। मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ और साधारण चीजें पसंद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर मान लो कि आप स्टेज शो कर रहे हो और वहां से कोई लड़की एकदम से चिल्ला दे आई लव यू, फिर क्या रिएक्शन होएगा? ऐसे इमेजिन करो। शुभम देव रिएक्शन तो भाई आई लव यू टू कह देंगे मैडम, इतना ही हो सकता स्टेज है। स्टेज में हाँ, ऑन एज स्टेज। ए फैन हाँ, मैं आई लव यू टू बोल दूंगा, और नो तो वैसे तो वैसे पॉसिबल तो नहीं है। कुछ हाँ। अच्छा, अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें, रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा से रिलेटेड। गाने में किसी एक आर्टिस्ट ने कुछ लाइंस यूज करी हैं जिनमें बाबा लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं आज के टाइम पर भी। अगर हम देखें, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिनसे हम करीब होते हैं। तो क्या बीइंग एन आर्टिस्ट उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? आई एम मैडम श्योर कि आप अवेयर होगे उस देखो, कंट्रोवर्सी मैं के बारे एक में। चीज सोचूं कि अपना जो देश है ना, यहाँ की सभ्यता सारी चीजें ऋषि मुनिया ने अपने बाबा ने बसाई हुई है। तो बाबे भी अलग अलग प्रकार के हैं। राम रहीम भी बाबा था। और फिर एक अपने वहाँ पर बाबा है भलेगिरी महाराज, वे तप करा रहे गर्मी में, तो तप करेंगे बिल्कुल आग के, आपने देखा भी होगा वो उपले जला के बीच में बाबा जी बैठ जाया रहे। और सर्दियाँ में पूरी रात वो मटका में पानी ठंडा होगा और सुबह उठ कर बाबा उसमें स्नान करेंगे, और बहुत सारे मटके हुए हैं। इतनी ठंड में आप गर्म पानी में नहाओगे मोस्टली लोग, लेकिन वो ठंडे पानी में नहाओगे बिल्कुल पूरी रात का जो ठंडा हो चुका है। तो एक तो वो उस प्रकार के बाबा है, और एक उस प्रकार के बाबा है जो मैंने बताया आपको। तो बाबा बाबा का भी डिफरेंस है। उन्होंने वह बाबा के लिए वो बात बोल दी, सही भी है और गलत भी है, मैं तो दोनों प्रकार माना करूँ। हाँ, अगर जो थोड़ा सा इस प्रकार तो हो जाता भाई के मतलब पाखंडी बाबा या फिर पाखंड इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है, तो उस चीज ने लेकर अगर जो बोल देते तो शायद और सही हो जाता। बाकी जिनके लिए बोला उनका मेरे से लड़ भी रही है, ऐसी बात नहीं। और रिप्लाई भी उन्होंने कराया इस बात का, उन्हें बाबा ने कराया है जो उस प्रकार के बाबा थे, जो सच्चे संत साधु हैं। उन्होंने तो फर्क ही नहीं पड़ता, वे सोशल मीडिया पे ही नहीं, वे गाने भी नहीं सुनते पाओ, उन्हें अपने परमात्मा के नाम का मतलब है। तो सही है बात, ठीक है, और गलत भी है, दोनों प्रकार है बात के। बट जब रिलीजन आता है ना, भगवा रंग आता है, या फिर हम किसी भी रंग की बात करें, जब हरा रंग हम लोग देखते हैं या फिर भगवा रंग देखते हैं, तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर जुड़ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी छेड़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उनसे दिक्कत हो सकती है? हाँ, यह चीज़ें हैं मैडम, और नहीं छेड़नी चाहिए वो बात, क्योंकि हर प्रकार का आदमी है, किसी की भावना कैसी है, किसी की भावना कैसी, तो किसी की भावना ने ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए।
लेकिन हाँ सच भी बोल देना चाहिए कदे कदे, कदे कदे डरना नहीं चाहिए, सच बोल देना चाहिए, तो सही है। मैं तो बस यही बात जानूँ। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया है कि किसी को कुछ रिप्लाई देने के लिए अपने नहीं गाने मैडम, में कोई लाइन यूज मैंने करी ऐसा हो? कदे कुछ नहीं करा, हम्म। और मैं चाहता भी नहीं कि जीवन में मैं ऐसा, मैं मेरी आर्ट ने आर्ट के तरीके ते ही रखूं, आर्ट के तरीके ते पेश करूं, लोग सुने और शांति प्रिय मैं अपना जीवन जीना चाहूँ। मेरा मेरा जीवन का तरीका ये है कि भाई ये म्यूज़िक अगर जो मैं खुद के लिए बनाऊंगा तो मैं अलग प्रकार का बनाऊंगा, और मैं लोगा के लिए बनाऊंगा तो अलग प्रकार का बनाऊंगा। तो साधारण जीवन है, और मैं ये रिप्लाई वगैरह और इन कंट्रोवर्सी वगैरह में पढ़ना नहीं चाहता, बड़ी शांति से अपना जीवन जीना चाहूँ। लाइफ मिल रही है, हर एक इंसान ने अपनी खुद की लाइफ मिल रही है, उसने टफ मत बनाओ, शांति जितनी होगी उतना अच्छा है। तो मैं इस प्रकार का जीवन जीना चाहूँ बस। ठीक है, अगर हम आपके स्टेज शोज की बात करें तो आपको ज्यादा पर्सनली क्या पसंद है, गाने रिकॉर्ड करना या फिर लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म? गाने लिखना, गाने रिकॉर्ड करना, परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद नहीं है मैंने, लेकिन ठीक है मेरा काम है तो मैं करूँगा। बट कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है लाइव शो। इसका रीज़न मैडम ये है, मैं ज़्यादा लोग गाते मतलब टच में रहना नहीं चाहता ज़्यादा लोग जीवन में, थोड़े लोग में रहना चाहूँ, थोड़े लोग से बात करना चाहूँ। तो वो काम के तरीके तो मैं लाइव वगैरह कर दूँ, लेकिन मैंने पर्सनली जो पसंद है वो स्टूडियो पसंद है, बस स्टूडियो में काम करना। ठीक है, आपके इस बार काफी सारे ट्रैक्स आए 2025 में, 26 के लिए क्या प्लानिंग है? क्या 25 खत्म होते होते कोई ट्रैक आ रहा है? जनवरी में अच्छा, जनवरी में आ रहा है, मतलब नए साल की शुरुआत नई ट्रैक के साथ। इस साल का साइन खत्म हो ठीक है। कुछ बताना चाहोगे उस गाने के बारे में? चुका। नाम वगैरह रखा नहीं है, लेकिन गाने के लिरिक्स है जैसे ड्यूट गाना है, लड़की के लिरिक्स है और फिर उसके बाद लड़के के हैं। तो लड़की के ये लिरिक्स हैं उसमें कि भाई हाथा में बांधे फिर सरकारी कड़े छोरे, लिकड़े जड़े तक करे रोंगटा न खड़े छोरे। और फिर लड़का नु कहेगा कि M4 कार्बाइन वाले फिर गैल गैल मारी कारा मगाओ कारतूस की स्मेल, इस टाइप का मतलब पूरा ठीक है, मैं क्या सुना। नया गाना जनवरी में जल्दी आने वाला है। पुराने गाने जितने भी थे वो सारे ट्रेंडिंग पे आते थे। सो जिस टाइम पर पहली बार आपने देखा कि यार ये मेरा गाना है और इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है, हैशटैग ट्रेंडिंग इन इंडिया, सो उस टाइम पर क्या फीलिंग थी? उस टाइम पे बड़ी अच्छी फीलिंग थी मैडम। यो तो मतलब एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगा है कि भाई जब वो देखा है कि भाई मेरा गाना इंडिया में प्रॉपर अपने पूरे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसमें इतने नंबर पर गाना है, तो वह फीलिंग का तो कोई अर्थ मतलब कोई वो नहीं है कि भाई मैं पैमाइश बता दूं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होगा वह। फिर धीरे धीरे अब सारे गाने आने लग गए तो ये सही है अब। हर आर्टिस्ट का ना एक ईयर फेवरेट होता है, तो आपके लिए 2025 का आपका बेस्ट गाना कौन सा था? 2025 का गाना बेस्ट होपलेस मैडम। होपलेस। होपलेस की 2 लाइन, ऑल दो गला खराब है, चलेगा। रोले राले चले थारे जनू, फाइटर लड़ते जेट रे, देख तेरे घुंघराले वाला ने होगी छोरी फ्लैट रे, चले जैमराली गाड़ी रे गला, चले कोन्या नेट रे, सारी हाना खुले हांडे, बिन पूछा गे पैट रे, पीवा कड़वा सांझ ने पानी रे कित्ते, बोले मीठी वाणी रे मैडम, मारे से चमकारे रोड पे, काले रंग की रानी रे मैडम, छोरे हथियारा ते लैस रे मैडम, होवे ना इम्प्रेस रे मैडम, थाने के मैं पर्चे देख तू हो जाएगी होपलेस मैडम। ठीक है, जैसे कि वी ऑल नो, मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी बोला था कि लोग बहुत पसंद करते हैं हरियाणवी एल्बम्स को, हरियाणवी ट्रैक्स को, लेकिन एक और चीज के बारे में हमारी बात हुई बॉलीवुड को लेकर। ठीक है, ऑल्दो आप गाना अपने लिए बना रहे हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो आप, लेकिन अगर कभी बॉलीवुड से ऑफर आए कि यार ये गाना है, ये हमें चाहिए, या फिर ऐसा कोई एक गाना बना दो, तो आर यू अप फॉर इट? हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अच्छी बात है भाई, एक और नई स्टेज मिला। और लेकिन गाना मेरी कोशिश तो यार होगी गाना मैं मेरे हिसाब से बनाऊं, वो फिल्मा में ना, लेकिन कोशिश या फिल्म वाले वो एक टॉपिक के ऊपर गाने करा रहा है, मैं अपना खुद का ही टॉपिक बना के गाना दे दूंगा। क्योंकि मेरे पे ना कोई आदमी मेरे से ये बोल दे ना कि भाई अमन इस टॉपिक पे लिख दे, या स्टोरी है ये चीजें हैं, तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। वो मैं बस एक सिचुएशन खुद देख लूं कि भाई फिल्म इस प्रकार की है, इस प्रकार का गाना,
तो लिख दूंगा मैं, एक स्पेशल टॉपिक पे नहीं लिखा जाऊंगा कि भाई हाँ जैसे ये कौन सा गाना था, भूल गया मैं, छोड़ो बात में। ठीक है, तो साल 2026 स्टार्ट होते होते अमन का नया गाना भी आने वाला है और अभी आप निकलने भी वाले हो शूटिंग के लिए भी, और शो भी है कल। आई एम श्योर कि आपका जो आने वाला साल है वो भी ऐसे ही रहे, बहुत सारे आप हिट्स दो, हरियाणवी हिट्स दो, हरियाणा का नाम और रोशन करो, बिकॉज आज के टाइम में ना चल तो वही रहे हैं गाने, हर कोई स्टोरीज पे लगा रहा है, तो अगर फ्लिपराची चल रहा है तो आई थिंक हरियाणवी ट्रैक्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दोबारा आपके किसी नए गाने के आने के बाद। थैंक यू। जरूर, धन्यवाद।